नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं CUET यूजी के थ्रू BHU में चल रहे यूजी एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा। यानी आज मैं कुछ खास बिंदुओं पर जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपके साथ साझा करूंगा। मैं आज के वीडियो में आपको BHU यूजी एडमिशन से संबंधित जो अपग्रेडेशन है या हॉस्टल अलॉटमेंट है या फिजिकल वेरिफिकेशन है के साथ साथ जितनी भी सीटें खाली हैं उनका क्या होने वाला है, इस पर BHU का क्या फैसला है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि BHU के तरफ से एक नोटिफिकेशन 3 सितंबर 2024 को जारी किया गया है, जिसमें तमाम तरह के होने वाले एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण शेड्यूल्स के बारे में आपको बताया गया है। यानी आगे खाली सीटों पर कब क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से सीटें भरेंगी और एडमिशन से संबंधित बचे हुए जितनी भी प्रक्रियाएं उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं उसी नोटिफिकेशन के आधार पर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा और कई नोटिफिकेशन का क्या मतलब है या उससे संबंधित और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इस पर भी मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इसके लिए आप निश्चित रूप से जो अपना मेल आईडी है आप नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की एडमिशन की सूचना आपको आपके मेल पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो अपडेट्स हैं आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप स्टूडेंट पोर्टल को भी नियमित रूप से चेक करते रहें। विशेष रूप से आप अपने मेल और स्टूडेंट पोर्टल को आप चेक करते रहें, क्योंकि एडमिशन के दौरान तमाम तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस आपके मेल और पोर्टल पर भेजा जाएगा। सबसे बड़ा मैं अपडेट आपको बता दूं कि BHU के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार BHU में यूजी की सभी अलग अलग कोर्सेज में जो लगभग 600 के आसपास सीटें खाली हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 4th रेगुलर राउंड चलाए जाने के बाद भी जो अभी 2 सितंबर को लास्ट डेट था फीस जमा करने का, यानी 4th रेगुलर राउंड के पूरा होने के बाद भी अभी लगभग BHU के यूजी के सारे कोर्सेस में सारे कॉलेजेस में मिलाकर के लगभग 600 सीटें खाली हैं। और इन 600 सीटों में से आधा से जो ज़्यादा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं SC ST कैटेगरी की खाली हैं। यानी BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में 4th राउंड पूरा होने के बाद लगभग जो 600 सीटें खाली हैं उनको भरने से संबंधित एक बड़ा फैसला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है। और ये साफ कहा गया है कि जो सीटें 4th राउंड के बाद खाली रह गई हैं लगभग 600, इन सीटों को भरने के लिए अब कोई भी अगला यानी 5th रेगुलर राउंड नहीं चलाया जाएगा। ये खाली सीटें स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड के थ्रू भरी जाएंगी। सबसे बड़ा अपडेट कि जो खाली सीटें रह गई हैं यूजी की, वो सभी खाली सीटें अब स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड चला करके किया जाएगा और इसकी सूचना आपको मेल पर दे दी जाएगी और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा। आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी इससे संबंधित सूचना चला जाएगा। एक बड़ी बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड के द्वारा जो खाली सीटें भरी जाएंगी, नोटिफिकेशन में स्पॉट राउंड फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब ये साफ है कि यदि स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड फर्स्ट में सीटें भर जाती हैं तो ठीक है, नहीं स्पॉट राउंड सेकेंड के भी चलाए जाने की संभावना रहेगी। इस कंडीशन में अगर सीटें खाली रहती हैं तो मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड सेकेंड चलाया जाएगा, वरना फर्स्ट राउंड में ही सीटें भरने पर एडमिशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम और आप
नहीं जानते कि कितने बच्चे इस स्पॉट राउंड में आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फीस जमा करेंगे और एडमिशन लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यह अनुमान हमेशा करके चला जा रहा है, यह हमेशा उम्मीद करके चला जा रहा है कि यदि खाली सीटें होती हैं, यानी सीटें फुल नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में स्पॉट राउंड सेकंड भी चलाया जाएगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी आप अभी तक यूजी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन नहीं पाए हैं, तो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक होगा, यानी रजिस्ट्रेशन विंडो 9 सितंबर को खुल जाएगा और आप 11 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित या मॉपअप राउंड से संबंधित विस्तृत जो नोटिफिकेशन या सूचना है वह अभी तक जारी नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कौन बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यह बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मॉपअप राउंड में वो सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे जो हाई इंडेक्स होने के बाद भी अभी तक एडमिशन नहीं ले सके हैं, जो छूट गए हैं, और जिनका लो इंडेक्स है, जिनको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं गया है, ये सारे बच्चे निश्चित रूप से मॉपअप राउंड में 9 से 11 के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हालांकि मैं यह भी साफ कर दूं कि आपका एडमिशन आपके इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अपग्रेडेशन को लेकर के जो बच्चे बहुत परेशान हैं, यानी जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर राउंड फर्स्ट में 17 अगस्त को ही हो गया था, वे बच्चे यदि अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से यह ध्यान देना होगा कि यदि आप अपग्रेडेशन यानी रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के 4 तक के बात मैं कर रहा हूं, ये सारे बच्चे यदि अपग्रेडेशन के थ्रू यदि आप अपग्रेड होते हैं या अपग्रेडेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपग्रेडेशन के बाद जो आपको उस अपग्रेडेशन के थ्रू जो एडमिशन का प्रोसेस करना है, उसके लिए 5 से लेकर के 7 सितंबर तक का समय दिया गया है। यानी अब यदि आप अपग्रेड होते हैं और अपग्रेडेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 5 से प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 5 से लेकर के 7 सितंबर के बीच आप अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को निश्चित रूप से आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि 7 सितंबर के बाद अपग्रेडेशन के आधार पर आप किसी भी तरह का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर और बता दूं कि अपग्रेडेशन मॉपअप राउंड के शुरू होने के पहले ही अपग्रेडेशन के थ्रू एडमिशन होने की जो संभावना है, यानी प्रक्रिया है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मैं स्पॉट राउंड से संबंधित एक बात पुनः आपको दोहरा दूं, मैंने पीछे भी बताया कि स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को शुरू होगा और 11 तारीख तक आप यानी 11 सितंबर तक आप मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। साथ ही साथ जो सीट एलोकेशन है, यानी मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है, यह रिजल्ट 12 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। फिर से इसको समझिए, जो रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में आप करेंगे 9 सितंबर 2024 से और अंतिम या लास्ट डेट 11 सितंबर 2024 होगा, यानी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का डेट 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक रहेगा। और जितने बच्चे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सारे बच्चों की संख्या के आधार पर, यानी सारे बच्चों जितने रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका रिजल्ट पब्लिकेशन का काम, यानी मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो है 12 सितंबर 2024 को पब्लिश कर दिया जाएगा। जबकि आपको यदि मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है तो अपनी फीस जमा करने का अंतिम समय आपको 14 सितंबर 2024 तक
रात 12 बजे तक दिया जाएगा। यानी यदि आप मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फीस 14 सितंबर 2024 आधी रात तक 12 बजे रात के पहले तक निश्चित रूप से जमा करना होगा। यानी कुल मिला जुला करके स्पॉट राउंड का रिजल्ट पब्लिकेशन और फीस सबमिशन का जो समय होगा वो 12 से लेकर के 14 सितंबर 2024 के बीच निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। बात अगर मैं फिजिकल रिपोर्टिंग की करूं तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि फिजिकल जो रिपोर्टिंग है यह आपको 13 और 14 सितंबर को 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच संबंधित कॉलेज में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट फोटो स्टेट कॉपी के साथ संबंधित कॉलेज में 10 से 4 बजे के बीच 13 और 14 सितंबर को आप निश्चित रूप से रिपोर्ट कर पाएंगे, आपको करना है। मैं यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि फिजिकल जो रिपोर्टिंग की बात की जा रही है इसमें रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के रेगुलर राउंड फोर्थ तक, यानी 4 जो अलग अलग रेगुलर राउंड अलग अलग दिनों पर चलाया गया था, आप 1 से लेकर के 4th रेगुलर राउंड में किसी भी राउंड में यदि आप एडमिशन पाए हैं तो या आपका एडमिशन मॉप अप राउंड के थ्रू हुआ है तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि आपको रेगुलर राउंड और मॉप अप राउंड दोनों बच्चे अपना जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वह 13 और 14 सितंबर को संबंधित कॉलेज में सारे ओरिजिनल एंड फोटो स्टेट सेट के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप निश्चित रूप से रिपोर्ट करेंगे। हालांकि फिजिकल रिपोर्टिंग से संबंधित मैंने विस्तार से वीडियो पीछे भी बनाया है, आप उसमें जाकर के पूरे इन्फॉर्मेशन को आप सुन सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मॉप अप राउंड फर्स्ट की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, लेकिन अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उस कंडीशन में स्पॉट राउंड या मॉप अप राउंड सेकंड भी चलाया जाएगा। इसके नोटिफिकेशन यानी सेकंड राउंड चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा, इससे संबंधित नोटिफिकेशन 15 सितंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी 4 चीज़ों के बारे में मैंने बात की, चाहे वो स्पॉट राउंड हो, चाहे अपग्रेडेशन हो, चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन हो, चाहे हॉस्टल अलॉटमेंट हो, इन सभी से संबंधित जो विस्तृत सूचना है यह सब का सब आपको मेल किया जाएगा। यानी स्पॉट राउंड से संबंधित अपग्रेडेशन यदि आपको मिल रहा है या फिजिकल वेरिफिकेशन या हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित कोई किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपको आपके मेल पर भेजा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने मेल को निश्चित रूप से रेगुलर रूप से आप चेक करते रहें, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना मिस कर जाते हैं, प्रक्रिया नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसलिए आप सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और किसी तरह का सवाल या डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे इससे संबंधित कोई नई अपडेट्स आता है मैं आपके साथ हमेशा की तरह साझा करता रहूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इस वीडियो में आपके किसी भी सवाल को नहीं शामिल कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 14-15 मिनट का हो गया है। तो निश्चित रूप से मैं अगले वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लूंगा जिस पर आधारित मैं आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और एडमिशन की प्रक्रिया को आप समय से पूरा कर पाएं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।